यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा ने कसी कमर। उपचुनाव के लिए यूपी में सियासी हलचल शुरू। अखिलेश ने बुलाई पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक। अखिलेश यादव ने तैयार किया खाका। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर किया मंथन। अखिलेश ने अयोध्या सीट से अपने उम्मीदवार का नाम किया फाइनल। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने बैठक में क्या लिया फैसला। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब देश भर के सियासी राजनीतिकारों की निगाहें उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन तैयारी में जुट गए हैं। इस उपचुनाव में लोकसभा की ही तरह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में जोर पकड़े हुए है। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ साथ चाचा शिवपाल यादव और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद नजर आए। बैठक में अखिलेश यादव ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कई फैसले लिए और अपने कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताया कि कैसे बीजेपी को इस उपचुनाव में मात देना है। वहीं यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ नजर आने वाली है। अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय की बैठक में उपचुनाव में भी गठबंधन बने रहने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि सपा अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे सकती है। वहीं पार्टी कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को चुनाव लड़ा सकती है। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी को मैदान में उतार सकती है। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, कटहरी, मीरापुर, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मझवा सीट शामिल है। अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब उपचुनाव में यह सीट सपा गंवाना नहीं चाहती है। ऐसे में सपा मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को चुनाव में उतार सकती है। वहीं अम्बेडकर नगर से सांसद बनने से पहले लालजी वर्मा कटेहरी सीट से विधायक थे। लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद अब यह सीट खाली हो गई है। अब सपा यहाँ उपचुनाव में लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं कन्नौज से सांसद चुने गए अखिलेश यादव इससे पहले करहल विधानसभा सीट से विधायक थे। अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई है। ऐसे में सपा यहाँ उपचुनाव में तेज प्रताप यादव पर दांव लगा सकती है। वहीं बैठक के बाद सपा नेताओं ने कहा कि अयोध्या के मिल्कीपुर समेत सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। आगामी उपचुनाव और 2027 की यूपी चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। यूपी में सपा ने 37 सीटें जीती थी तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर परचम लहराया। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव ने उपचुनाव से दूरी बनाने का मन बनाया था। बीते दिन समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में अखिलेश यादव ने उपचुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। अब माना जा रहा है कि सपा एक बार फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की हालत उपचुनाव में खराब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और अखिलेश यादव अभी से अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना शुरू कर दिए, जिसके चलते बीजेपी अभी से परेशान होने लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा कोटे की खाली हुई है तो 3 सीटें बीजेपी की भी खाली हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिहाज से दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद समाजवादी पार्टी का मनोबल हाई है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और सपा में इन 10 सीटों में से कितनी सीटें उनके खाते में जाती है। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।